हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक और नए एपिसोड में लाया हूँ मैं एक नई सीनरी। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने वाला हूँ। ये जो पहला है ऑयल पेस्टल, जो लास्ट एपिसोड में भी मैंने यूज़ किया था कैमलिन का, और इसके साथ एक ग्लास मार्किंग पेंसिल है। और इसमें मैं स्मर्च करने के लिए इस बार मैं टिश्यू पेपर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये पेपर स्टैम्प है, उसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। और ये ट्रिबेका का पेंसिल है, जो मैं सिलआउट जो ब्लैक जो मैं बनाने वाला हूँ कुछ, वो मैं आपको बाद में पता चलेगा, वो मैं बताऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने जो कलर ले रहा हूँ वो है आपका स्काई के लिए वो है पर्शियन ब्लू, और जो दूसरा है वो है वॉलेट। तो सबसे पहले मैं ब्लू कलर करने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको जो मैं लेने वाला हूँ वो मैं राउंड शेप में करूँगा, जिससे कि ये जो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो आप देख रहे हो कि वाइट गैप पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं राउंड शेप में करूँगा, जिससे कि ये चारों तरफ फिल हो जाए। जैसे आप देख रहे हो कि अभी ये अच्छे से फिल हो रहा है। और ये कवर करने के बाद हम एक राउंड शेप लेंगे इसका। हम एक मून बनाने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ से ये शेप लेने के बाद फिर ये पेपर स्टैम्प से मैं इसको मर्ज करूँगा। मैं इसको पूरी तरह से स्मर्ज करूँगा। देख रहे हो आप कि अच्छे से मिक्स हो पा रहा है। इस कलर का यूज़ कर सकते हैं। पेपर स्टैम्प से करने से बेनिफिट ये है कि आपका जो कलर का जो इंटेंसिटी है वो सेम बनी रहती है। और टिश्यू पेपर से क्या होता है कि मैक्सिमम कलर्स जो है वो टिश्यू पेपर में रह जाते हैं, और जिससे कि जो कलर है वो मैक्सिमम कलर निकल जाते हैं, और कलर का जो सैचुरेशन वो निकल जाता है।
ये इतना बनने के बाद ये है कॉटन बड और ये है एक्रेलिक कलर, वाइट कलर। तो इससे हम स्नो बनाएंगे। ये टूथब्रश से थोड़ा एक्रेलिक कलर लेके फिर इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा ड्राई होने के बाद फिर हम आगे का सेंटा क्लॉज का जो ये है बग्गी वो बनाएंगे। तो ये हमारा क्रिसमस का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और इधर डार्क कर सकते हैं, ब्लैक का या फिर ब्लू का यूज़ करके। तो ये हमारा क्रिसमस स्पेशल कंप्लीट हुआ। तो ये कैसा लगे ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।